बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी से जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई घरों में पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों को चारपाई पर रहकर रात गुजारनी पड़ी है। ताज़ा जानकारी के लिए हम चलते हैं रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। वो हमें बताएंगे कि मौजूदा हालात वहाँ के क्या हैं। दुर्गेश, बताइए क्या है स्थितियाँ इस समय वहाँ की। जी मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है और 17/9 में 5 लाख क्यूसेक लगभग पानी छोड़ा गया था। वहीं 18 तारीख को आज की सुबह 6 बजे भी 5 लाख के ऊपर ही पानी छोड़ा गया है तीनों बैराजों से, जिससे स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए त्राहि त्राहि मचा रहे हैं और किसी प्रकार से लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। कितने गांव चपेट में आ गए हैं और कितनी आबादी प्रभावित हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा मिश्रा जी कि ग्राम पंचायत अखरी के प्यारेपुरवा, शंकरपुरवा, बाबाकुटी, अखरी व अंगरौरा के निरंजनपुरवा, हरिपालपुरवा, अंगरौरा, इसी तरह ग्राम पंचायत कलुआपुर के नया परमगोड़ा, नई बस्ती व आपके ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के टपरा, रामरूपुरवा, सुंदरपुरवा, सोहलियागंज, कुन्नापुरवा, नगेश्वरपुरवा, बुचौपुरवा, झगटूपुरवा, लोधनपुरवा, छोटेपुरवा आदि गांवों में पानी पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुका है और घरों में भी पानी भर गया है। इसकी आबादी आपको बता दें लगभग 3000 के लगभग होगी। 3000 आबादी पानी के बीच फंसी हुई है। अच्छा, प्रशासन स्तर से इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? नावें कहीं क्षेत्र में दिख रही हैं जिससे लोग पलायन कर सकें, सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा सकें। जी मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं कि तो उप जिलाधिकारी महमूदाबाद मिथिलेश त्रिपाठी से बात हुई इस बाबत पर। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में नाव की व्यवस्था कर दी गई है, क्षेत्रीय लेखपालों को भी भेज दिया गया है। सुबह से ही लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत अखरी के प्रधान जन्मेजय वर्मा से बात हुई तो उनका कहना है कि सुबह 6 बजे से हम लोग लगातार नाव लेकर के लगे हुए हैं और जो लोग बाढ़ के बीच में फंसे हुए हैं उनको बाहर ले जा करके उनको बंधे पर या जो बाढ़ चौकी बनाई गई है वहां पर उनको रखा जा रहा है। तो सुबह से अब तक 3000 आबादी में से लगभग कितने ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकाने पर विस्थापित कर दिया गया होगा? जी मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे करके लगभग 500 से और 1000 के बीच में लोगों को विस्थापित किया जा चुका है और राहत कार्य, बचाव कार्य लगातार जारी है। उप जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि क्षेत्रीय लेखपालों के साथ साथ में तहसीलदार मनीष कुमार जी लगातार क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं और क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं, ये जो पानी के बीच में फंसे हुए हैं ग्रामीण, इन लोगों के लिए भोजन की पैकेट की कोई व्यवस्था की गई है प्रशासन स्तर से या नहीं? जी, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिली है प्रशासन द्वारा और प्रशासन द्वारा यह भी बताया गया है कि अभी तो केवल लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ना ही कोई अभी तक खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है, ना ही कोई तेल या मोमबत्तियों की व्यवस्था की गई है ताकि उनको उजाले प्रकाश की व्यवस्था हो सके। वहाँ पर इस समय विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है बाढ़ आने की वजह से, तो प्रकाश की भी व्यवस्था अब बाढ़ पीड़ितों के पास में कोई भी अभी तक नहीं पहुंची है। अच्छा, जो पालतू पशु हैं जो किसानों के पास, उनके लिए चारे की व्यवस्था है, उन्हें भी कहीं सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया जा रहा है या पशुपालकों ने उन्हें यूं ही छोड़ दिया है? जी मिश्रा जी, आपको बताना चाहूँगा कि पशुपालक जो हैं वो अपने अपने पशुओं को ले जा करके बंधे पर किनारे बांध रहे हैं और किसी भी प्रकार से बाढ़ के अंदर से जो अंदर से लेकर के घास को लेकर आते हैं उसी को खिला रहे हैं। अभी तक प्रशासन द्वारा ना तो भूसे की व्यवस्था की गई है, ना उनके चारे पानी की व्यवस्था की गई है। अच्छा, बाढ़ के पानी में कहीं से कोई जलीय जीव जंतुओं के आने की तो सूचना नहीं है आपके क्षेत्र में? जी, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है मिश्रा जी, और ये बताया जा रहा है कि जीव जंतु जो हैं वो पेड़ों पर कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिखाई दे रहे हैं जी। अच्छा, बाढ़ राहत शिविरों की क्या स्थिति है? वहाँ प्रशासन स्तर से कुछ तैयारियां की गई हैं? बाढ़ राहत शिविरों की स्थिति आपको ये बता दें कि केवल जो प्राइवेट स्थानीय विद्यालय थे उनको केवल वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि ये बाढ़ राहत चौकी आपकी बनाई गई है, लेकिन उसमें ये देखा जाए कि वहाँ पर कौन सा अधिकारी आया है, कौन सा गया है, तो इसके नाम पर केवल शून्य ही कहा जाएगा।
तो ना ही तो कोई अधिकारी वहां देखने जाता है, ना ही कोई आता है, ना जाता है। अब इसी प्रकार से आपको बता दें, विकासखंड रामपुर मथुरा में बाढ़ राहत चौकी बनाई गई है, जिसपे डेली पशु चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चिकित्सा अधिकारी व ब्लॉक का एक अधिकारी वहां पर तैनात रहना चाहिए, लेकिन वहां पर कोई भी दिखता नजर नहीं आता है। तो कुल मिला करके बाढ़ राहत चौकियाँ जो हैं वो सिर्फ कागजों पर संचालित हो रही हैं और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? जी, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा द्वारा बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने 4 लोगों की टीम बना करके और लगातार बाढ़ क्षेत्रों में भेज दी है। उनको दवाएं वितरित की जा रही हैं व क्लोरोफिन की दवाएं जो वितरित की जा रही है, पानी शुद्ध करने की भी दवाएं लगातार वितरित की जा रही हैं। अच्छा, आप ये जानकारी करते रहिए ग्रामीणों से कि चिकित्सकों की टीम कहीं गांव में पहुंच रही है, जो बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं उन तक स्वास्थ्य सेवाएं कुछ पहुंच रही या नहीं पहुंच रही हैं, थोड़ा इनसे भी जानकारी करते रहिए और जो भी जानकारी हो हमें बताते रहिएगा। जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।